फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर होती है, ये सेकंड लेयर होती है इसकी। तो ऐसे कुछ था। 70-80 किलोमीटर। और मैं ज़्यादा शाम को चलना भी नहीं चाहता, यहाँ पर लेपर्ड होते हैं। बस शाम को जब मतलब ऐसे दिन दिन में चलोगे, शाम को कोई ऐसी जगह कहीं घूमने की चीज़ चाय इस तरीके से, तो ये अपनी चाय पत्ती का छानने के लिए। वो बैठे हैं, कोई ये बैठी है माता जी, और ये है हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं हूँ अभी हिमाचल के नाहन में, और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं रात को टेंट लगा के सोया था। तो इस तरीके से भाई, ये अपना स्लीपिंग बैग, ये अपना जिसमें थोड़ा सामान वामान रखता हूँ नॉर्मल, और ये इस तरीके से पूरा सामान रखा हुआ है। तो रात में भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और देर रात दोस्त का फ़ोन आया तो मुझसे सही से बात भी नहीं कर पाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी चढ़ाई थी कल मैं जिस तरीके से चला। तो आज तो मैं इस शहर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने वाली हैं। अभी मैंने पूछा है तो मैं अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ किस तरीके का है। मतलब इतनी सुंदर जगह है ना हिमाचल, वाह यार। मतलब ये देखिए, ये है कुछ इस प्रकार का। और ऐसे मैं यहाँ आज रात में रुका था। ये है मंदिर परिसर, और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में आरती चल रही थी जिस तरीके से, फिर सभी लोग यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं। और ये रहा मेरा टेंट, मैं रात में यहीं रुका था। और आज मैं नाहन को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कहने का मतलब, वो खड़ी अपनी पूरी साइकिल, और ये देखिए इस तरीके का है भाई। ये होती है अपना फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर होती है, ये सेकंड लेयर होती है इसकी। तो ऐसे कुछ था। अब मैं थोड़ा मुँह धोता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मुझे यहाँ से निकलना है ऊपर नान के लिए, और वो मुझे उस तरफ जाना है पूरा पहाड़ी में। मैं यहाँ धोने वाला हूँ मुँह। वैसे तो अंदर टंकी लगी थी, बट मैं टंकी में नहीं धोऊंगा। वहाँ मेरा साबुन का गंदा मतलब वहाँ पे जाएगा, तो मंदिर में मैं गंदगी करना नहीं चाहता हूँ। तो आज मैं यहीं पे मुँह धोऊंगा और थोड़ा मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। इधर वॉशरूम बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं घूम रहा हूँ अभी नाहन में, और ये है कुछ इस तरीके का यहाँ का रोड, और यहाँ मैं चले जा रहा हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ी सी चोट लगी थी, और बस अब ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो दिखाता हूँ मैं आपको आज नाहन का पूरा जो भी व्यू होता है। भाई साहब, बहुत चढ़ाई है यार। मैं मंदिर की तलाश में और कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो अब देखता हूँ मुझे। चिड़िया चहकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इस रास्ते में, और चिड़िया कौवे जो सहारा रखता हूँ। मैं तो भगवान के ऊपर ही जीता हूँ कि जो करेगा भगवान करेगा, और भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो जय शंभू। इस तरफ से आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं अब सही जगह पहुँच गया हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे छोटा सा मंदिर बना है, और ये रहने की जगह है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, और इस मंदिर का नाम है प्राचीन श्री जगन्नाथ बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। अब मंदिर में जाके देखते हैं कोई मिलता है यहाँ। तो यहाँ पे
जी माता जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, मैं आया हूँ उत्तराखंड से, मेरा लगता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रैवल साइकिल से, वो भी बिना पैसों के। और मैं कहीं ना कहीं अपना नेचर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी जो संस्कृति है वो लोगों में दिखाता हूँ। और मैं लोगों को एक संदेश भी देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने जो पहाड़ हैं, हिमालय हैं, इनको बचाएं। क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमारी जो देवभूमि है इनको लोग दूषित कर देते हैं। फैक्ट्री और कई सारी चीज़ें, उन सब से हमारा जो देवभूमि है वो कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित होता है। तो मैं लोगों को एक तरीके से एक संदेश देता हुआ चल रहा हूँ। और मैं हूँ अभी 20 साल का, मेरा नाम है आकाश पासवान। तो मैंने ऊपर बोर्ड पढ़ा और मैं यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि प्राचीन मंदिर को ज़रूर देखना चाहिए। मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है, मैं एक हिंदू धर्म और सनातनी हूँ, तो मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली बात है कि मैं यहाँ पहुँचा। तो माता जी कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। चलो नीचे दर्शन कराती हूँ, फिर वहाँ बताती हूँ मैं आपके लिए। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 5,500 साल पुराना मंदिर है जी और पांडव अपने वनवास काल में यहाँ आए थे। जी। तो काफ़ी समय तक यहाँ पांडव रहे और पांडवों की बनाई हुई या 5 जल की बावड़ी हैं। जी जी। 5 जल की बावड़ियाँ अब भी प्रत्यक्ष हैं। ये भगत हैं, ये नारायणगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, नारायणगढ़ से आए हुए हैं। और ये द्वापर युग का मंदिर है। अच्छा। हाँ, पांडव अपने वनवास काल में आए थे और ये द्वापर युग का मंदिर है। और पांडवों की बनाई हुई 5 जल की बावड़ियाँ हैं। और प्राचीन मंदिर था जो, वो तो पत्थरों का था, लेकिन उसकी देखरेख की ना होने की वजह से उसकी जगह पे अब दूसरा मंदिर बनाया गया है। हाँ, दूसरा मंदिर बन रहा है। जी जी। तो आप मुझे मंदिर के दर्शन करा हाँ, दीजिए चलो, और आपको थोड़ा उसके बारे में हाँ बता बिल्कुल, दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ जाती है, तो यहाँ शेर और बाघ रहते हैं हमेशा। हमेशा नहीं रहते हैं, आते मतलब जाते आते रहते रहते हैं। हाँ, आते जाते। हाँ, जिस तरीके से मैं रात में उस मंदिर में रुका, तो वहाँ पे लोगों ने बताया मुझे कि रात को थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ जो लेपर्ड है, तेंदुए, वो आते रहते हैं काफ़ी मात्रा में। मतलब तेंदुए भी है, बाघ भी हैं, और जी। तेंदुए भी है, बाघ भी हैं, जंगली सुअर भी हैं। अच्छा। और भी कई प्रकार के पशु भी हैं और प्रकार के पंछी भी हैं। जी और जी। देखो, पहले मैं आपको इस बावड़ी के दर्शन कराती हूँ। एक देखो जल की बावड़ी ये है। जी जी। ये त्रिवेणी पेड़ के नीचे ये जल की बावड़ी है। ये बावड़ी भी पांडव काल की है, निरंतर। अच्छा, निरंतर इसमें पानी बहते रहता है। निरंतर पानी बहता रहता है जी। और ये देखो, ये है त्रिवेणी वृक्ष पीपल का। पीपल, आम, बरगद, त्रिवेणी वृक्ष है ये। अच्छा, त्रिवेणी, इसमें तीनों वृक्ष हैं। इसमें हाँ, पीपल है, आम है, और कौन सा है माता जी? पीपल, बरगद, आम। अच्छा, पीपल, बरगद, आम, ये इसमें है। और उसके क्या है, काफी प्राचीन शिवलिंग भी उसके नीचे रखे हुए हैं। अच्छा। उनका पता नहीं वो किस समय के हैं, आपको हाँ हाँ, प्राचीन काल के होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ वहाँ जाके माता। प्राचीन रखे हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ शिवलिंग, जो कि काफ़ी प्राचीन काल के रखे हुए हैं, जैसा कि माता ने मुझे बताया। और वाकई में आप देख सकते हैं, मतलब ये जो मंदिर में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पुराना शिवलिंग लग रहा है। और यहाँ पे पांडवों ने अपना तपस्या करी थी माता जी। हाँ, तो पांडव यहाँ पे काफ़ी समय तक रुके थे। तो जिस तरीके से मैंने सोचा था मंदिर होगा, ये वाकई में मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा परे निकला और बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंदिर में पहुँचा। काफी घने जंगल में, और ये आसपास में काफ़ी घने जंगल हैं। जो जल की बावड़ी है, ये भी पांडवों के काल से मतलब हाँ, चल रही है। हाँ, पांडवों द्वारा बनाई हुई ये भी जल की बावड़ी है। अच्छा। हाँ, ये बहुत पुरानी बावड़ी है, जल की प्राचीन बावड़ी है। और ये शिवलिंग है, ये काफ़ी ही प्राचीन शिवलिंग है ये। अच्छा। इस पर निरंतर ही अपने आप ही जल की बूंदें आती रहती हैं और इसका अभिषेक है ना, स्वम होता रहता है। तो आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी पुराना मतलब देखने में ही लग रहा है,
तो काफ़ी पुरानी शिवलिंग है ये, और इस पे यहाँ से पानी अपने आप निरंतर गिरते रहता है। हाँ, अपने आप जलाभिषेक अपने आप होते रहता है। हाँ, एक जल की बावड़ी ये है, ये भी काफी प्राचीन है। हाँ, यहाँ पे भी पानी आ रहा है, वो देख रहे होंगे आप लोग, कोने से पानी आते रहता है। और ये रहे अपने नवनिर्मित महादेव हैं। ये है महादेव जी, और मेरा प्रणाम है इनको। काफी दूर से भगत आए हुए हैं, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं शिव उपासना के लिए। भगत जगत आते जाते रहते हैं। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, और इस मंदिर का जो इतिहास जिस तरीके से बताया है वो काफ़ी प्राचीन है, और मैं धन्य हो गया इस आश्रम और इस मंदिर में आके। जो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ये पूरा यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, और इस बियाबान एक तरीके से जंगल में बना हुआ ये मंदिर है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और माता जी आप यहाँ? हम मैं यहाँ की महंत साध्वी शिवानी गिरी पिछले 5 साल से यहाँ रह रही। हाँ, तो माता जी यहाँ पे 5 साल से भगवान के चरणों में रह रही हैं, उनको सेवा कर रही हैं। तो दोस्तों मैंने मंदिर घूम लिया है, और अब मंदिर घूम के मैं वापस जाता हूँ जहाँ मेरी साइकिल खड़ी है और जिस मंदिर में मैं रुका हुआ हूँ। तो ऐसा है कुछ, और चलते हैं। काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ा मुझे, एक तरीके से सांस फूल गई यार, बट कोई बात नहीं। जो दर्शन हुए, जो मंदिर है ना, जितनी शांति वहाँ है, असल में वो शांति कहीं भी नहीं हो सकती। और मुझे तो वैसे भी शांति वाली जगह पसंद है, और अकेलापन पसंद है कसम से। मैं सच कहूँ तो मुझे अकेली जगह और जो शांति वाली जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा माता जी ने जिस तरीके से, और मुझे कुछ पैसे भी दिए। तो आर्थिक सहायता माता जी ने मुझे किया। फ़िलहाल मुझे उनसे लेने नहीं चाहिए थे, लेकिन माता का जो प्यार था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अद्भुत, और जो कहते हैं ना एक ममता होती है माता की तरह। तो अब मैं अगर निकला हूँ तो मैं लोगों के सहारे ही निकला हूँ, और माता जी का मुझे मेरी मम्मी उनमें दिखाई दी। तो मैंने कहा जिस तरीके से अगर मेरी माँ अगर मुझे पैसे देंगी तो क्या मैं मना कर दूँगा। तो उसी तरीके से वो समझ के मैंने उनसे पैसे ले लिए। तो माता जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरीके का उनका व्यवहार और आचरण था ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा देखने लायक था। तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अपना खाना पीना हो गया, और अब मैं वापस आ गया हूँ अपने मंदिर में जहाँ मैं रुका था। वो खड़ी है अपनी साइकिल, और अब चलते हैं वहाँ। हाँ, 150 से 200 मैं मतलब चलता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी पहाड़ में तो फिलहाल कम ही हो पाता है, मतलब 70-80 किलोमीटर। और मैं ज़्यादा शाम को चलना भी नहीं चाहता, यहाँ पर लेपर्ड होते हैं। शाम को जब मतलब ऐसे दिन में चलो ना, शाम तक तो ऐसी जगह कहीं ढूंढ लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो शाम का टाइम है और मैं रास्ते से ऐसे ही घूम रहा था। तो टहलते टहलते मैं इस दुकान में आ गया, और ये है शर्मा मैगी पॉइंट। तो मुझे यहाँ आके जो पता चला कि ये जो दीदी हैं ये हमारे चंपावत से हैं। तो कहीं ना कहीं जब दूर इलाके में अपने क्षेत्र का या अपने यहाँ का कोई दिख जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दीदी प्रणाम मेरा आपको। तो आप कहाँ से हैं अभी? मैं चंपावत से हूँ। ये खास चंपावत से ही है, और हमारा तो चंपावत आना जाना रहता ही है, क्योंकि मैं हूँ टनकपुर से। तो टनकपुर से पास में ही है चंपावत, और इनका मैगी पॉइंट है। कभी अगर यहाँ से आना हो तो ज़रूर आए। इनका शर्मा मैगी पॉइंट है, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैंने जब चाय पी तो भाई इन्होंने पैसे भी नहीं लिए मतलब ये इनका अपना बड़प्पन है कि लोगों को मेहमान नवाजी एक तरीके से हो गई मेरी यहाँ पे। और अतिथि देवो भव ये यहाँ पर पूरे तरीके से सिद्ध होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से चलता हूँ, और मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ वहाँ मुझे जाके अभी अपना टेंट लगाना है। और रात होने वाली है क्योंकि 6:30 हो चुका है। तो दीदी मैं अब चलता हूँ फिर, ठीक है? अतिथि देवो भव के साथ ही तो मेरे मायके के है ना, मायके के तो बोलते सारे लोग बहुत मतलब प्यारे होते। तो ये तो मेरा छोटा
भाई आ गया तो इसलिए मुझे मैं पैसे लेने का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। ओके, धन्यवाद। ठीक। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, तो रात का बज रहा है कम से कम 10:30 और चाय पीने की एक मतलब तलब लगी। तो मैं अब बना रहा हूँ चाय और दिखाता हूँ आपको अपनी चाय कैसे टेंट के भीतर बनती है। ये इस तरीके से बन रही है भाई साहब चाय अपनी। और ये चाय बन रही है, मेरा एक छोटा जो चूल्हा है। तो ये है चाय और ये है अपना बिस्किट। बिस्किट कौन सा है? मैरीगोल्ड। और ये है नमकीन का पैकेट बड़ा सा। तो अपने पास मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि मैं सफ़र के दौरान सभी कुछ लेके चलता हूँ। ये रहा दूध और चाय पत्ती भी है इसमें, मतलब सभी कुछ मिलेगा मेरे पास। A to Z आइटम होता है। अच्छा, लोगों के कहीं ना कहीं कमेंट आ रहे थे ना मेरे पास, लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप खाना कहाँ खाते हो और कैसे, मतलब भूखे तो नहीं रहते। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मेरा है विदाउट मनी। और विदाउट मनी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग मेरी जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक इस कलयुग में सोचने वाली बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी, तो मैं वहाँ चाय पी तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। बुला रहे नहीं, कहीं ना कहीं अच्छी बात कर रहे हैं। और जिनके यहाँ मैंने खाना खाया तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो पैसा मैं देता हूँ ना डिस्काउंट के बाद भी, वो भी मेरा पैसा नहीं होता, वो लोग मुझे कहीं ना कहीं देते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं, बस रुकना मत और आपके किसी भी काम में मतलब अड़चन ना आए। इस वजह से मुझे जो फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट भी करते हैं लोग। तो और मैं बता दूं, और कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, वो मुझे भाई सपोर्ट करते पूरा, मेरे रहने खाने का पूरा। मैंने इसीलिए अभी तक एक भी रुपए खर्च नहीं किया है। और मैं घर से कोई ज़्यादा पैसे लेकर भी नहीं चला था, वही मतलब 500 या 1000 रुपये लेकर चला था। और वो भी मैंने पैसे रखे थे कि मैं किसी की हेल्प करूँगा, रास्ते में जो मुझे मिल जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा मतलब परेशान व्यक्ति मिला तो उसके लिए मैं दूंगा। ओहो, मेरी गैस अब आवाज़ कर रही है। तो बस इस तरीके का है। बाकी ये बन रही है भाई साहब अपनी चाय। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और दोस्तों सभी लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। बाय बाय, टेक